नमस्कार मित्रों। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कल रीट का एग्ज़ाम था 23 जुलाई को। फर्स्ट और सेकंड पारी, दो पारियों में ये पेपर हुआ था। पहली पारी में लेवल 1 का था और सेकंड पारी में लेवल 2 वालों का था। कुल मिला के बताया जा रहा है कि लेवल 1 का जो पेपर था वो अच्छा था। क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी अच्छा था और जो सारे ही क्वेश्चन थे हर सब्जेक्ट के वो ठीक ठाक थे। लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में जो था, लेवल 2 में क्या था कि साइकोलॉजी में थोड़ा सा बता रहा है कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो कुछ अलग था और प्रश्न भी थोड़े हार्ड थे। तो वो किसी एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सभी पे पड़ेगा। सभी, क्योंकि तैयारी करने वाले तो मतलब ऐसे पड़ेगा, न तैयारी करने वाले ऐसे ही देने वाले, उनका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी तो कोई वो तो है ही नहीं ना, वो तो पहले ही रह जाएंगे। और बात करें हिंदी की, हिंदी का पेपर ठीक था, 25 के लगभग 25, 26, 27, 28 आराम से जा सकता है। संस्कृत तो नॉर्मल व्यक्ति तैयारी करने वाला वो 25 तक हो सकता है। और जीके की बात करें तो जीके में 45-50 तो आराम से, जिन व्यक्तियों ने तैयारी की है, जिन मेरे दोस्तों ने तैयारी की है, उनका आराम से इतने में तो हो जाएगा। तो इसके अब बाद में बात करते हैं अपनी मेन मुद्दे की। जैसे मैंने थंबनेल पर लिखा है कि रीट एग्जाम हो चुकी है, अब आगे क्या करना है। और तो अब आगे की आपको तैयारी करनी है कि दोस्तों अब यहाँ पर आपको राजी नहीं होना है, ज़्यादा खुश नहीं होना है कि हमारे पेपर हो गया, अच्छा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है, आपने तैयारी की, उसका आपको परिणाम मिला, आपका पेपर अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको यहीं पर नहीं रुकना है। अब आपको जो आपकी मेन एग्जाम आ रही है, जनवरी में आपकी एग्जाम बताई जा रही है, तो उस हिसाब से आपको सटीक रणनीति बनानी चाहिए और उस रणनीति के तहत आपको अपना कार्य करना चाहिए। मेरे अनुसार आपको जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ बचे हैं। 5 महीने में कितना बड़ा सिलेबस है, आप उसको कवर करना है, पढ़ना भी है। कुछ एक सब्जेक्ट नए जुड़े हैं, उनकी क्लासें भी आप लोगे। उसके बाद में आप उसको रीडिंग भी लगाओगे, उसका रिवीजन भी करोगे, आप टेस्ट पेपर भी निकालोगे, यानी मॉडल पेपर भी आप निकालोगे। तो उसके बाद में इतना टाइम नहीं है। आप सभी सब्जेक्ट को, सभी टॉपिक को आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि कितना सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिल रहा है। तो आपको ये अभी खुश नहीं होना है कि हमारी एग्जाम होगी। दोस्तों ये तो एक पहला पड़ाव था, जो क्वालिफाई एग्जाम थी। सबके मन में ये डर ही नहीं था, अब की बार रीट का डर नहीं था। रीट को लोग ऐसे समझ रहे थे क्वालिफाई है, कर जाएंगे, क्वालिफाई तो करना है, क्वालिफाई तो करना है, 90 नंबर चाहिए, आ जाएंगे। लेकिन मित्रों अब जो सेकंड एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है, उसको आप तरीके से तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को एक पूरी रणनीति के साथ में आपको एक रूपरेखा देनी है और उसी रणनीति के साथ में आप तैयारी करते रहिए। जिस प्रकार से आपने आज जो रणनीति बनाई है, उसी रणनीति को आप लास्ट तक अपनाओगे तो आपकी सफलता निश्चित है। और आपकी सफलता जब आप खुद तय कर चुके हो तो फिर आपकी सफलता से आपको दूर करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। और मैंने जैसे थंबनेल पर लिखा है कि ये गलती करने वालों को पड़ेगा भारी। तो मित्रों मैंने इसी प्रकार से, इसी आधार पर ये बात कही है कि जब अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एग्जाम देता है, तो एग्जाम देने के बाद में वो क्या करता है कि यार एग्जाम हो गई, उसके बाद में वो आंसर की वगैरह यूट्यूब वगैरह पर जहाँ जहाँ मिलता है वो क्वेश्चन वगैरह शेयर करता रहता है, क्वेश्चनों को सर्च करता रहता है। आंसर की कब आएगी, रीट का पेपर कैसा हुआ, रीट के आंसर की कब आएगी, रीट का रिजल्ट कब। तो मित्रों आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है। सबसे पहली बात, जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं रीट को क्वालिफाई कर रहा हूँ, मेरे इतने नंबर आराम से बन रहे हैं, अब क्या करना है, जिन व्यक्तियों का अच्छा पेपर हुआ है, जो रीट को क्वालिफाई कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को अब इन चक्रों में नहीं पड़ना है कि आंसर की कद आएगी। दोस्तों बता देता हूँ कि कुछ दिनों में या 10-15 दिनों में ऐसा मानना है, और कुछ ही दिनों में जो बोर्ड है वो अपनी साइट पर आंसर की अपलोड कर देगा। तो कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि हम आंसर मिलाएंगे कहाँ से, पेपर तो नहीं है हमारे पास में। तो दोस्तों जो बोर्ड है वो पेपर और आंसर की दोनों अपलोड करेगा, अकेले आंसर की नहीं करेगा, पेपर और आंसर की दोनों अपलोड करेगा। उस आधार पे आप क्या कर सकते हो, मिलान कर सकते हो अपनी ओमार सीट की जो प्रति आपके पास में है, कॉपी जो आपके पास में है, उस हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिन व्यक्तियों का पेपर अच्छा हो चुका है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ,
उन व्यक्तियों को अब जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। उन व्यक्तियों के लिए एक एक दिन नहीं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि जो मेन एग्जाम है उसके लिए अब ज़्यादा आपके पास में समय नहीं बचा है। तो आपको पूरी रणनीति बनाकर, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। और आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे अब की बार रेट में सिलेक्शन लेना है। और आपके मन में जब आप ये ठान लोगे तो फिर कोई दूसरा, कोई व्यक्ति नहीं होता है जो आपका संकल्प आपसे तुड़वा दे। हम